ये बात है 2010 की। उस वक्त हमारा परिवार मध्य प्रदेश में रहता था। मेरे परिवार में पापा, मम्मी और एक बहन है जो मुझसे 3 साल छोटी है। मेरे पापा रेलवे में काम करते हैं। उन दिनों पापा की पोस्टिंग मध्य प्रदेश में दी गई थी, तो हम सब पापा के साथ वहाँ रहने के लिए चले गए। पापा हमेशा हम लोगों को खाने के बाद टहलाने के लिए ले जाया करते थे, जिससे कि वो हमारे दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। हमारे क्वार्टर के पास ही एक स्कूल था, जहाँ बहुत ही कम बच्चे पढ़ने आते थे। उस स्कूल की हालत बाहर से बहुत ही ख़राब लगती थी। मैं और मेरी बहन जब भी उस स्कूल के पास से गुजरते, हम आपस में कहते कि हमारा स्कूल इस स्कूल से कितना बेहतर है ना। अगर पापा हमें यहाँ पढ़ने के लिए कहते तो हम कभी नहीं पढ़ते। हम अभी वहाँ नए थे, तो आसपास में किसी को नहीं पहचानते थे और इसी वजह से हमारी किसी से बात भी नहीं होती थी। पर हम लोग हमेशा उस स्कूल को अंदर से जाकर देखना चाहते थे। हमारे अंदर हमेशा से ये जानने की इच्छा होती थी कि ये कैसा स्कूल है जहाँ बच्चे नहीं के बराबर हैं और ये देखने में भी इतनी भयानक लगती है। तभी एक दिन जब हम टहलते टहलते उस स्कूल के पास पहुँचे, तो देखा कि पापा फ़ोन में बात करते करते आगे निकल गए थे और हम लोग ठीक उस स्कूल के सामने खड़े थे। इतने में मेरी बहन ने अचानक से मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि उसने स्कूल के दूसरे मंजिल पर किसी को देखा और उसने हमारी ओर इशारा करते हुए हमें अपने ओर बुलाया। मेरी बहन के चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था कि वो मजाक नहीं कर रही है। तभी मेरी नज़र उस स्कूल के गेट पर पड़ी, तो मैं देखकर दंग रह गया कि गेट पर तो ताला लगा है। फिर ये कैसे हो सकता है कि अंदर कोई आदमी हो। अब मुझे भी डर लग रहा था और हम भागते हुए पापा के पास पहुँचे। पापा अब भी फ़ोन पर बातें कर रहे थे, इसलिए हमने उनसे कुछ नहीं कहा और हम वापस लौट गए। और अगले दिन जब पापा ने हमें टहलने के लिए बुलाया, तो मेरी बहन ने साफ मना कर दिया, पर पापा के दोबारा बोलने पर वो जाने के लिए तैयार हो गई। पर आज जब हम उस स्कूल के पास से गुजरे, तो हमें पिछली रात जैसा कुछ भी नहीं दिखा। तो मैंने अपनी बहन से कहा, हो ना हो वो तुम्हारा वहम था। उसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन पापा मम्मी को रात में एक शादी में जाना था, तो मम्मी ने हमारे लिए खाना बनाकर रख दिया और बोली कि जब भूख लगे तो खा लेना, हमें आने में देर हो जाएगी। तुम लोग पढ़ाई करके सो जाना, हमारे पास चाबी है, हम लोग आ जाएंगे। और फिर वो निकल गए। थोड़ी देर बाद हमने खाना खा लिया। फिर अचानक से मेरी बहन बोली, भाई चलो ना टहलने चलते हैं, वैसे भी पापा मम्मी को आने में देर लगेगा, तो घर में बोर होने से अच्छा हम थोड़ी देर घूमकर आ जाते हैं। जिस पर मैंने कहा, ठीक है चल, और हम निकल गए। और फिर टहलते टहलते जब हम उस स्कूल के पास पहुँचे, तो आज न जाने क्यों मेरा शरीर भारी लगने लगा था, मानो मेरे शरीर में कोई और घुस गया हो। इतने में मेरी बहन ने देखा कि आज स्कूल का गेट खुला है। गेट खुला देख वो तुरंत बोली, चल ना भाई, आज अंदर जाके देखते हैं। मैं कुछ कहता इससे पहले ही वो गेट को धक्का देकर अंदर घुस गई। मैं उसके पीछे ही था और जैसे ही हम उस गेट के अंदर घुसे, मुझे एक अजीब सी बदबू आई। ऐसा लगा मानो कोई जानवर मरा पड़ा हो और उसका शरीर वहाँ पड़े पड़े सड़ चुका हो। फिर जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ा, तो मैंने महसूस किया जैसे गेट पर कोई खड़ा है और बहुत ही भयानक तरीके से हमें देखकर मुस्कुरा रहा हो। पर जब मैं पीछे मुड़कर देखा, तो वहाँ कोई नहीं था। तभी आसपास के कुत्ते अचानक भौंकने लगे। अब मैं डर के मारे घबराने लगा था और तभी मेरी बहन सामने से दौड़ते हुए मेरे पास आई और डरते हुए मुझसे कहा कि भाई वहाँ ऊपर कोई है, वो वही आदमी है जिसे मैंने पहले देखा था। उसके शरीर में अजीब से घाव थे और उस दिन की तरह आज भी वह मुझे अपने तरफ बुला रहा था। मेरी बहन के इतना बोलते ही मानो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई थी।
मैंने डरते हुए उससे कहा, जल्दी भाग, इससे पहले वह यहाँ आ जाए। और फिर हम दोनों पूरी जी जान लगाकर भागे और अपने घर में आकर घुस गए। सुरक्षित पहुँचने के बाद हमारी जान में जान आई। हम लोगों को डर अभी भी लग रहा था, क्योंकि मम्मी पापा अब तक नहीं आए थे कि इतने में हमें दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। खटखटाने की आवाज़ सुनकर पहले तो मैंने अपनी बहन से कहा कि पापा मम्मी आ गए हैं, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। तभी मुझे अचानक याद आया कि मम्मी ने जाते समय बोला था कि हमारे पास चाबी है, तुम लोग सो जाना। तभी मैंने बगल के रूम की खिड़की से झांक कर देखा तो दरवाजे पर वही भयानक आदमी खड़ा था जिसे मेरी बहन ने देखा था। थोड़ी देर तक दरवाज़ा न खोलने पर वो आदमी ज़ोर ज़ोर से अजीब आवाज़ में चिल्लाने लगा, बेटा दरवाज़ा खोलो और मेरे साथ चलो, वरना अगर अंकल को गुस्सा आ गया तो वो अंदर आकर आपको अपने साथ ले जाएंगे। इतना सुनते ही हमारी चीख निकल गई। हम इतना डर चुके थे कि ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे कि अचानक हमने महसूस किया कि उस आदमी के चिल्लाने की आवाज़ थम चुकी थी और दरवाजे को कोई खोल रहा था। और तभी दरवाज़ा खुला और सामने हमारे मम्मी पापा खड़े थे। उन्हें अपने पास देख हम दोनों दौड़कर उनकी तरफ भागे और उनसे लिपटकर उन्हें सारी बातें बताई। फिर अगले दिन पापा ने अपने स्टाफ वालों को घर पर बुलाकर उस स्कूल के बारे में पता किया तो पता चला कि वो स्कूल पहले बहुत अच्छा था। उसकी गिनती शहर के अच्छे स्कूलों में होती थी और वहाँ काफ़ी ज़्यादा बच्चे पढ़ते थे। पर एक रात 2-3 चोर स्कूल में चोरी करने घुस गए। तभी चौकीदार ने उन्हें देख लिया और उनसे भिड़ गया। तभी उन चोरों ने चौकीदार पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और उसे अधमरा छोड़कर चले गए। रात ज़्यादा हो जाने की वजह से चौकीदार को मदद नहीं मिली और वो वहीं तड़प तड़प कर मर गया। तब से लोगों का मानना है कि उस चौकीदार की आत्मा आज भी उस स्कूल में भटक रही है और रात में कोई अगर उस स्कूल के अंदर जाने की कोशिश करता है तो उसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। इतना जानते ही पापा ने उस घर को छोड़ने का फ़ैसला किया और हम दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। तो दोस्तों, ये कहानी धीरज जी के साथ घटी एक घटना पर आधारित है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और खौफनाक कहानी के साथ।